हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध खंड के अंतर्गत व्यंजनांत स्त्रीलिंग का प्रसंग चल रहा है और व्यंजनांत स्त्रीलिंग के प्रसंग में आज हमारे बीच हकारांत शब्द में उपान्ह शब्द हमारे बीच में है और इस अकारांत शब्द में जिन शब्दों में ह अंत में होता है उनके लिए सी, भ्याम, भेष, भ्याम्भ्यस और सुप इन व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर हसस छांते जाति नाम दाहा सूत्र से हा के स्थान पर डा आदेश की प्राप्ति है, परंतु उपानह शब्द का प्रयोग विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं बंसी नाम च विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं बंसी नाम च यह सूत्र पूर्व में 319 नंबर का सूत्र है और इस सूत्र में नए धातु का प्रयोग किया है कि नए धातु जिसके साथ में हो ऐसे हकार के स्थान पर दा आदेश होता है विराम व्यंजनादौ। विराम और व्यंजन आदि विभक्तियों के होने पर उपानह शब्द के हा के स्थान पर दा आदेश होता है। अब हा के स्थान पर जब दा आदेश किया जाएगा क्योंकि जो सी विभक्ति है यहाँ पर सूत्र की शर्त है विरामे और व्यंजनादौ। विराम और व्यंजन के होने पर तो सी विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है और भ्याम आदि विभक्ति भी व्यंजन वाली विभक्ति है। अब व्यंजन वाली विभक्ति तो दोनों स्थानों पर प्राप्त हो रही है, परंतु विराम हमें जब ही प्राप्त होगा जब हम सी का लोप कर देंगे और सी का लोप करने के लिए सूत्र है व्यंजनाच्य। व्यंजन से परे सी का लोप होता है। अब पहले सी के लोप किए जाने पर सूत्र की शर्त मिलती है विराम और व्यंजन के होने पर, तो यहां पर विराम भी मिलेगा और व्यंजन भी मिलेगा। तो सी का लोप कर देंगे तो विराम मिलेगा और सी को रखेंगे तो व्यंजन मिलेगा। तो विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं बंसी नाम चा सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा और व्यंजनाच्य सूत्र से पूर्व में ही सी का लोप हो जाएगा और विरामे बा विरामे आदि की सूत्र के माध्यम से हा दा को ता आदि आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है उपानत उपानद। अब द्विवचन आदि में औ आदि विभक्तियों के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ना है उपानहौ
जस विभक्ति में भी विराम व्यंजना व्यंजन को छोड़ देना है। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया उपान है। संबोधन में इसी प्रकार हे उपानत उपानत हे उपानहो हे उपानहा उपानहम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम पर अहु विभक्ति के आने पर उपानहु और सस विभक्ति के आने पर उपानहा। टा विभक्ति के आने पर उपानहा। अभ्याम आदि विभक्तियों के आने पर यही सूत्र हमारे मध्य में है। विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं वंशी नाम च। सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा उपानत भ्याम। भिस विभक्ति के आने पर विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं वंशी नाम च। सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर दा आदेश और रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर उपानद भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर ङ का अनुबंध लोप हो जाएगा, ए बचेगा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत उपानहे। भ्याम विभक्ति में हसस छांते जादी नाम डा सूत्र की प्राप्ति है, परंतु विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं वंशी नाम च। सूत्र से हा के स्थान पर दा आदेश होकर उपानद भ्याम उपानद भ्याह। पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी विभक्ति के आने पर गा और ई का अनुबंध लोप होकर अस बचता है। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया उपानह उपानद भ्याम उपानद भ्याह। षष्ठी विभक्ति में गस विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, अस बचेगा और अस के लिए फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत उपानह और उसके बाद पुनः ओस विभक्ति के आने पर उपानहो। आम विभक्ति के आने पर उपानहाम और घी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप होकर उपानही। ओस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत उपानहो और शुभ विभक्ति के आने पर हसस छांते जादी नाम डा सूत्र से डा की प्राप्ति, परंतु विराम व्यंजनादिश वन डुन नहीं वंशी नाम च सूत्र से हा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा और अगो से प्रथमा सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर ता आदेश होकर उपानत सु
प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारे पास में अंतिम हकारांत शब्द है अनडवाह। अब अनडवाह शब्द में यहां पर हकार है और हकार होते हुए यह पुल्लिंग में हकार शब्द था। अब हमें स्त्रीलिंग में इस शब्द को परिवर्तित करना है। तो जब स्त्रीलिंग में इस शब्द को परिवर्तन करना है तो हमारे बीच में अगली व्यवस्था के लिए हमें काम करना है, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए ई प्रत्यय किया जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय किया जाता है। तो अनडवाह शब्द से हम स्त्रीलिंग की विवक्षा में नदाद्यंच इत्यादि सूत्र के माध्यम से ई प्रत्यय करेंगे। अब ई प्रत्यय करने पर हमारी स्थिति है अनडवाह धन ई। अगला सूत्र हमारे बीच में वा स्त्री कारे, जो आपके बीच में अगला सूत्र है 339 नंबर का। वा स्त्री कारे, और ये वा स्त्री कार्य सूत्र कहता है अनडवाह इति एतस्य वा शब्दस्य उत्पम वा भवति स्त्री कार्य परे। स्त्रीलिंग की विवक्षा में अनडवाह शब्द से स्त्रीलिंग का प्रत्यय के परे होने पर जो अनडवाह शब्द में वा है, जिसमें आस बैठा हुआ है, ऐसे आस सहित वा के स्थान पर हिरस्य उ आदेश विकल्प से होता है जब स्त्रीलिंग संबंधी कोई ई प्रत्यय हो। तो यहां पर जो अनडवाह में रहने वाला वा है, उस वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। तो पहला शब्द बनेगा अनडूही और दूसरा शब्द बनेगा अनडवाही। अब ये अनडूही और अनडवाही, ये जो स्त्रीलिंग शब्द हमारे बीच में बन गया है, अब इस स्त्रीलिंग शब्द में अंत में हकार नहीं है, अब इसके अंत में ई है। और स्त्रीलिंग में हमने अपने पूर्व में पढ़ा है, जाना है कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई प्रत्यय होता है, उन शब्दों की नदी संज्ञा होती है। ई दू तौ स्त्री आख्यो नदी। तो यहां पर दीर्घ ईकारांत शब्द है, इसलिए यहां पर ई दू तौ स्त्री आख्यो नदी सूत्र से नदी संज्ञा की जाएगी। और नदी संज्ञा करने पर अब ध्यान रखना, शब्द अपने पास में दो हैं, क्योंकि ये विकल्प से वाके स्थान पर उ आदेश करता है। जब वाके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा तो शब्द रहेगा अनडूही, और जब आदेश नहीं होगा तो शब्द हमारे पास में रहेगा अनडवाही। अब ये अपना इतना ध्यान रखना है कि अनडूही और अनडवाही शब्द के उच्चारण में अंतर है, लेकिन दोनों शब्दों के अंत में दीर्घ ईकारांत शब्द है। और दीर्घ ईकारांत शब्दों की ई दू तौ स्त्री आख्यो नदी
सूत्र से नदी संज्ञा होती है और सी विभक्ति लेकर आते हैं तो ईकारांतात सी से सी विभक्ति का लोप हो जाता है, तो दोनों जगह प्रयोग बनेंगे अनडूही अनडवाही। द्वितीया के एक वचन में, द्वितीया के द्विवचन में, प्रथमा के एक द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में औ विभक्ति के लेख के आने पर नदी धन औ, यहां पर एवर्णो या मसवर्णी नचा परो लोप्या, सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा अनडुयो, और दूसरा रूप बनेगा अनडवायो। जस विभक्ति के आने पर भी इवर्णो या मसवर्णे नच परो लोप्या, सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश कर दिया जाएगा तो बन जाएगा अनडवाया, अनडुहिया और अनडवाया, रेप शोर विसर्जनिया। अब संबुद्धि में सी विभक्ति लेकर आते हैं। संबुद्धि में सी विभक्ति लेकर आने पर संबुद्धौ ह्रस्वाहा, संबुद्धि के होने पर यानी संबुद्धि संबंधी सी विभक्ति के होने पर जो इस नदी संज्ञक शब्द है उसको ह्रस्व आदेश हो जाता है, और ह्रस्व आदेश का मतलब है दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई छोटी हो जाएगी, और ह्रस्व नदी श्रद्धा व्याह सिरलोपम, सूत्र के माध्यम से उसी विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बनेगा हे अनडूही, हे अनडवाही। औ विभक्ति में वर्णो या मसवर्णे नाचा पर लोप्या, हे नद्यौ, हे अनड, हे अनडुह्यौ, हे अनडवायौ। जिसमें हे अनडुहिया, हे अनडवाया। अनडुही शब्द से, अनडवाही शब्द से अम विभक्ति के आने पर, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर इवर्णो या मसवर्णे नच परो लोप्या सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अम ससो रादिर लोपम सूत्र के माध्यम से अम और सस के आदि का लोप हो जाता है, अर्थात नदी संज्ञा से परे जो अम और सस का आदि अक्षर है उसका लोप हो जाता है, तो लोप होने पर बनेगा अनडूहिम, अनडवाहिम। सस विभक्ति के आने पर भी आ का लोप हो जाएगा, और जो सा है उसको रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश करने पर अनडूही और अनडवाही प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में इवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्या अनडुया, अनडवाया। उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर, अब जब गे विभक्ति आती है तो फिर अपने को ध्यान रखना है कि इसकी नदी संज्ञा होती है, और जहां नदी संज्ञा होती है और नदी संज्ञा के होने पर
कुछ परिवर्तन हो जाता है, और वे परिवर्तन हम और आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर नदी संज्ञा के होने पर नद्यः, ऐ, आ, सा, साम, यह जो सूत्र पूर्व में आपके मध्य में आया था, नद्यः, ऐ, आ, सा, साम, अर्थात नदी संज्ञा से परे गे के स्थान पर ऐ आदेश होता है, और उसके बाद में गस के स्थान पर आस आदेश होता है। गसी के स्थान पर भी आस आदेश होता है, और घी के स्थान पर याम आदेश होता है। ये सभी व्यवस्थाएं एक ही सूत्र से नद्यः, ऐ, आ, सा, साम सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, और ऐ आदेश होने आने के बाद में एवर्णो या म सवर्णे नाचा परोलोप्य सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अनडुय्यै अथवा अनडवायै। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर वही प्रक्रिया है, अनडू ही भ्याम, अनडवाही भ्याम, अनडू अनडवाही भ्याम, अनडवाही भ्याम, अनडू हो गया। फिर इसी प्रकार से भिष विभक्ति के आने पर भी अनडू ही भी और अनडवाही भी ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हो जाने पर और चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में अनडू ही भ्या और अनडवा ही भ्या। षष्ठी में चतुर्थी की पंचमी के एक वचन में घसी विभक्ति के आने पर आस आदेश हो जाता है, और आस आदेश होने पर नद्या, ऐ, आ, सा, साम सूत्र से आस आदेश हो जाने पर पुनः परिवर्तन होता है, और परिवर्तन हो जाने पर इवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्यः सूत्र के माध्यम से यह आदेश हो जाता है, तो बच जाएगा अनडवाई, अनडुहिया और अनडवाया। भ्याम विभक्ति में अनडू ही भ्याम, अनड डू अनडवा ही भ्याम। षष्ठी में भी यही प्रयोग, अनडूया अनडवाया। ओस विभक्ति के आने पर वर्णो या म सवर्णे न च परलोप्य अनडुयो अनडुयो अनडवायो। आम विभक्ति के आने पर आमी च नू सूत्र से नू का आगम, अनडू ही नाम, अनड वाही नाम। गी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा, वर्णो या म सवर्णे न च परलोप्यः अनडुयाम अनडवायाम। उसमें अनडुयो अनडवायो। और शुभ विभक्ति के आने पर
नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी अनडू ही सूह और अनडवाही सूह। इस प्रकार से व्यंजनांत स्त्रीलिंग का प्रकरण पूर्ण होता है। और जो अंतिम शब्द था अनडवाह, वास्तव में ये व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन शब्द की समाप्ति होते हुए ही स्त्रीलिंग का प्रकरण पूर्ण विराम होता है। और शेष चर्चाएं, अब व्यंजनांत नपुंसक लिंग की चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रहेंगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना।